अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सब लोग की दुआओं से हम दोनों भी बिल्कुल ठीक है। सो अभी यहाँ पर ना मेरी हालत को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। मेरी आंखें आई थिंक थोड़ी सी पफीनेस लग रही होगी क्योंकि सारी रात की मैं जागी भी हूँ और ये सारी रात जगाता है, पूरा दिन सोता है, सारी रात जागता है, फिर सुबह सोता है तकरीबन 8-9 बजे तकरीबन ऐसे कुछ रूटीन अभी फ़िलहाल चल रहा है। सो आज हमारे घर में दावत भी है। अम्मी ने मेरे इन-लॉज़ वालों को इनवाइट किया है और वो आएंगी आज जो है शाम में। देखो कौन कौन आता है। तो सबको बुलाया है, मेरी सिस्टर इन लॉ को, मदर इन लॉ को और सबको। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, इनको दुनिया में आए हुए हैं, मुझे घर पे आए हुए हैं हॉस्पिटल से। तो आज जो है अम्मी वो छठी की दावत क्या होती है वो है आज है। तो अम्मी मेरे लिए कुछ कपड़े भी लेकर आई थी नए नए। मेरे जहन में बस ये था कि मुझे इसके लिए शॉपिंग करनी है, इब्राहिम की शॉपिंग करनी है, इब्राहिम का ये लेना है वो लेना है, बच्ची के लिए शॉपिंग करनी है, सब कुछ मतलब इसी के कपड़े लिए मैंने ना। मेरे जहन में ये बात तो आई नहीं कि सर्दियों में मैं क्या कपड़े पहनूंगी और मेरे लिए क्या होगा। और मेरे जो लॉन के कपड़े थे, जो मैं जो ढीले ढाले झबले पहन रही थी, वही मैंने रखे हुए थे कि यही मैं पहन लूँगी, लेकिन अम्मी ने मुझे मना कर दिया। इसलिए फिर अम्मी जो है ना फिर मेरे लिए नए नए गर्म कपड़े लेकर आई कल खद्दर के, वो आप लोगों को दिखाई भी दिखाए मैंने। यहाँ पर अभी जो है ना मैं ड्रेस कौन सा पहनूंगी और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ना ये अपना सर ढका हुआ है क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था मेरे, इस वजह से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सर को ढक कर रखा, तो अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा सा बेहतर है। और इसके ऊपर किस तरह से मैं स्कार्फ पहनती इसलिए। इब्राहिम जो है ना, अभी इब्राहिम को अम्मी ने ही इनको मालिश करा है अच्छे से और नहलाया है, अच्छे से इनकी मालिश ही हुई है और फिर नहा धो के अपना खाना वाना खा के अब ये सो रहे हैं। और अभी उठेंगे रात के 3 बजे, इनकी मॉर्निंग होगी जब मेरा सोने का टाइम हो रहा होता है और मेरी हालत यूँ हो रही होती है कि अब बस मैं सो जाऊँ। तो ये 3 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे और 8 बजे तक टुकुर टुकुर जागते रहते हैं। अगर हम सो जाएं तो ये रोते हैं, इस तरह का कुछ रूटीन है। यहाँ पर जो है फ़िलहाल कुछ इस तरह का सीन है। और कपड़े दिखाती हूँ आपको आज मैं क्या वेयर करने वाली हूँ। तो अभी मुझे कुछ पुराने कपड़े इस तरह से आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पुराने कपड़े आ गए मेरे, वरना मैं बड़ा टेंशन में थी कि यार मेरे कपड़ों का क्या होगा। तोता भी पता नहीं बेमकसद चीख रहा है अभी। ये रहे मेरे कपड़े जो कि अम्मी लेकर आई थी और अम्मी खुद गई थी, खुद ही लेकर आ गई थी। ये इसका दुपट्टा है, ये इसकी कमीज़ है, बड़ा प्यारा खूबसूरत लग रहा है। आज इसको वेयर करूँगी मैं। और खद्दर का है, अम्मी खद्दर के कपड़े लेकर आई हैं मेरे लिए क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, इसलिए। कैसा लग रहा है इसकी ये वेयर करूँगी आज मैं ना। यहाँ पर जो है ना अभी फ़िलहाल आप लोग देख सकते हो कि अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक सॉइलिंग कम हुई है। मतलब काफ़ी लोग मुझे इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे पहले कि अंबर तुम्हारी नाक जो है ना फूल रही है, फैल गया है, ये हो गया। सॉइलिंग बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। तो खैर यहाँ पर अभी अल्लाह का शुक्र है कि सॉइलिंग काफ़ी हद तक उतरी है। अम्मी सुबह से चिड़चिड़ी घूम रही है क्योंकि काम बहुत है और टाइम कम है। दरअसल टाइम हो गया, काम ही खत्म नहीं हो रहा, मैं भूख भी लग रही है मुझे। दरअसल मसला ये गैस नहीं होती है और काम पेंडिंग में पड़े होते हैं। अरे उसने पहले खाला को बोला था कि आ जाना, वो भी नहीं आई। आज मैडम ने भी छुट्टी कर ली, घर की सफाई भी लोगों ने करी है, जाहिर है मैं तो बस इसको लेकर बैठी हुई होती हूँ। इब्राहिम को तैयार होके कहाँ जा रही हो अभी? तो चलो फिलहाल अभी हम लोग चलते तैयार होने। मैं हो चुकी हूँ मैं रेडी और ये दुपट्टा दूसरे सूट का है, ये मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही पहना हुआ है। तो इसका आप पहनूँगी। मुझे लगता है ख्वाजा सर आए हैं, इनको पता नहीं कहाँ से पता लग जाता है कि इनके घर में खुशखबरी आई है या शादी होने वाली है। खैर शादी को तो पता चल ही जाता है, घर बाहर सजे हुए होते हैं, लेकिन बच्चों का पता नहीं कैसे पता चल जाता है। खैर यहाँ पर जो है ये मेरा आउटफिट प्यारा लग रहा है। देखें पिछले साल भी ना यहाँ पे ये कालीन बिछा हुआ था, यहाँ पे मेरा निकाह हुआ था पिछले साल 29 दिसंबर को। खैर अभी जो है यहाँ पे वेलकम बेबी के लगे हुए स्टिकर्स, बलून, सॉरी स्टिकर बोल रही हूँ। चलो और यहाँ पर जो है ना तहसीन अभी खाना रख कर गया है मेरे लिए। बेड पर ही खाना मिलता है भैया। ये मज़े होते हैं थोड़े से। चलो जी खाना खाएं हम।
मेरा खाना जो है ना थोड़ा सा परहेजी और मतलब ये होता है कि टाइम पर चाहिए होता है, क्योंकि सुबह दोपहर और शाम की मुझे दवाई खानी होती है, इस वजह से। तो अम्मी मेरे खाने का बड़ा ख्याल रखती हैं, सुबह नाश्ता लेकर आती हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना और ये सब कुछ। तो चलो अभी हम यह खाते हैं। अम्मी ने पता नहीं आई थी यहाँ पे टिंडे गोश्त बनाया है मटन का। टिंडे गोश्त मैंने अपनी लाइफ टाइम में कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया होगा, कभी नहीं खाया होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खा रही हूँ। चलो खा लेते हैं। बहुत कुछ चेंज हो जाता है यार ज़िंदगी में। तो यहाँ पे हम टिंडे गोश्त खा रही हूँ, मैं पहली दफ़ा खा रही हूँ लेकिन खा रही हूँ। टिंडे ही है ना ये? हाँ टिंडे 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 गोश्त शोरबे वाला। तो वैसे तो मेरा खाना लेकर तहसीन ऊपर आया था, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अकेला खाना खाना, तो इसलिए फिर मैं डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। यहाँ पर तहसीन भी खाना खा रहा था और फिर मैं भी बैठ गई थी साथ में, थोड़ा सा जो है यहाँ पे बातें बातें भी कर रही थी और खाना भी खा रही थी। जब मैं नीचे आई हूँ तो फिर मुझे अम्मी और भाभी ने बताया कि ये खाना जो है ना तुम्हारे ससुराल से आया है और तुम्हारे लिए परहेजी, क्योंकि जो है टिंडे गोश्त आया था बकरे का, तो ये जो है ना वो देख कर गए थे। शाहजेब की अम्मी ने भिजवाया है और ये जो है ना तकरीबन कुछ ज़्यादा उसमें था, मतलब एक बाउल में था पूरे कि सबके लिए था। तो खैर फिर मैंने दोपहर के टाइम तो ये खा लिया था और साथ में जो है चाय पी ली थी, टिंडे गोश्त के साथ चाय और रोटी। तो यहाँ पर सबकी कंपनी इंजॉय करने के लिए मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रही थी। यहाँ पर जो है ना भाभी भी और अम्मी भी थी और तहसीन, इन तीनों से ही बातें बातें करते हुए मैं खाना खा रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं तहसीन को भी ऑफ़र कर रही थी तुम भी टिंडे गोश्त खा लो ना, लेकिन वो खाता नहीं है, उसको भी टिंडे पसंद नहीं और मैं भी टिंडे गोश्त नहीं खाती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी खा लिया क्योंकि अच्छा बना हुआ था। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है तो अम्मी ने इब्राहिम की खुशी में जो है ना मिठाई बनाई थी घर में, चमचम, तो अम्मी उसकी पैकिंग वगैरह कर रही थी यहाँ पर। कहाँ पे प्याज गिरी हुई थी? मैं अब खा रही हूँ प्याज गिरी हुई थी। मिठाई। मुझे किसी ने मेरा मुंह मीठा नहीं कराया। तुम सो रही थी उस टाइम पे? नहीं नहीं, तुम सो रही थी हॉस्पिटल में जब हमने मुंह नहीं, मीठा हॉस्पिटल की करवाया बात कर रही हूँ। था, हाँ। जब तुम सो रही थी। अब मैंने मुंह मीठा करवाया था ना, मैंने चाय बिस्किट खिलाया था। अबे मैं चाहे तो ऐसी वीडियो बनाने खड़ी हुई थी, बता दो दिया कर। पीछे खड़ा हुआ है तो क्या हो गया? कैमरा मैन खड़ा हुआ है हमारा। कैमरा मैन चाय जवाब। वो रो रहा है आपका चांद नवाब। अच्छा जी, तो उनकी दादी आई है नीचे, अब इसको मैं तैयार करके नीचे लेके जा रही हूँ टोपा लगाने। चलो इब्राहिम नीचे चले। चलो। ठंड ठंड हो रही है। यहाँ से चलो वहाँ से। मर्जी है। तो मैं खाना खा के फ्री हो ही गई थी कि फिर ना इब्राहिम की रोने की आवाज़ आने लगी और फिर मैं फ़ौरन भागी हूँ अपना खाना वाना छोड़ के। मतलब खाना तो अल्लाह का शुक्र है खा लिया था, बस मिठाई खा रही थी एंड में। फिर यहाँ पे जो है ना फिर अम्मी आ गई थी, मतलब इब्राहिम की दादी आ गई हैं, तो अब मैं उनके पास जा रही हूँ इब्राहिम को लेकर। गीले हो रहे क्या आदमी? हाँ, 1 मिनट में कोच। मेरा गब्बर सिंह सो रहेंगे। मैं इसके दुपट्टा पहनती ना। ये रहा ना, अच्छा ये बांध नहीं सकती ना मैं इसकी। का एक मोहतर का एक अम्मी का है। थैंक यू अम्मी। अरे किन तैयारियों में लग गई आप? हाँ, मेरे बुखार आ रहा है बहुत, अब हमारी जो समझ में आया हम गया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गैसेस से बचाए, जलने वालों की जलन से बचाए। तो ये पिंक पिंक चमचम जो है ना अम्मी ने अपने हाथों से खुद घर में बनाई है, वो भी छत पर, वो भी इतनी सर्दी में, ठंड में, मतलब वो भी रात के टाइम। ये लोग ही पता नहीं क्या कर रहे थे, किस तरह से जो है ना अपनी कुकिंग वगैरह कर रहे थे। तो मैं तो वही नीचे थी, मैं तो छत पर जाकर मैंने तो बस जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इस वजह से मैं रात के टाइम तो बिल्कुल भी छत पर नहीं जाती। हवा चल रही होती है बहुत तेज़,
दिन में चली जाती हूँ फिर भी धूप लेने के लिए, लेकिन रात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अम्मी जो है ना यहाँ पर अपने हाथों से मिठाई बनाकर अम्मी ने ना पूरे मोहल्ले में भी बांटी और सबको मतलब जो है ना हर जगह अम्मी ने बांटी है। अभी किस तरह से बनाई अम्मी ने तो इसका सारा तौर तरीका जो भी था वो अम्मी ने अपने वीडियो में दिखाया है। मतलब अम्मी के चैनल पर ये अपलोड हो चुकी है वाली वीडियो, देखनी है तो देख लीजिएगा। बाकी जो है बहुत मज़े की बनी थी चमचम ना, बहुत मज़े की बनी थी। लग ही नहीं रहा था कि ये घर की है, इतनी परफेक्ट अम्मी ने चमचम बनाई थी घर में। फिर यहाँ पे शाम के टाइम पे बाजी भी आ गई थी और बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि अम्मी ने बुलाया था कि अंबर का आज जो है ना छठी है तो आज आ जाओ। तो फिर ये सब लोग भी आ गए थे माशाल्लाह से, घर में रौनक लग गई थी बच्चों से, तो वैसे ही घर में बड़ी रौनक होती है। तो यहाँ पर सब लोग आ गए थे। ज़ैनब माशाल्लाह से अम्मी की गोद में है और इब्राहिम जो अपनी दादी की गोद में है। वो सिलेंडर खत्म हो गया था, अब नफसियाती कर दिया ही केस बिजली और इसके मसलों ने, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो अभी कुछ सालों से ना गैस के इतने ज़्यादा कोई मसले मसाइल शुरू हो गए हैं कि हर बंदे को देखो ना तो इस बात पे परेशान हुआ होता है, यार गैस ही नहीं आ रही है। और ज़ाहिर है फिर इंसान को नहाना भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं, गीज़र ही नहीं चल रहा, गैस नहीं आ रही है तो बड़े काम ना स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब पानी गर्म करने के लिए रख दो तो फिर खाना कहाँ बनेगा, फिर दावतें भी चल रही साथ में, फिर नाश्ते भी चल रहे हैं। तो इसलिए ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा ना ता जाती हैं इन चीज़ों से। और उनसे यार क्या मसला है, अब खड़े ना क्या किचन में पूरा दिन ही। और वैसे भी सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं कि पूरा दिन ही फिर लग जाता है, इस तरह से पता भी नहीं चलता। ला मुझे दे दे वो बेचारा ये ना मौसी लेकर आई, ये लो चूड़ियां लेकर आई तुम्हारी तेरी ले लो। तो खैर जो बिरयानी थी ना वो तो अम्मी ने देख बनवा ली थी उसकी बाहर से, और बाकी जो है ना मीठा अम्मी ने घर में बना लिया था, सारी तमाम चीज़ें भी घर की थी। और यहाँ पर जो है ना सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। मैं इब्राहिम को लेके ज़रा सोफे पे बैठी हुई थी, क्योंकि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो ये रोने बैठ जाता है तो इसलिए फिर मैं जो है पहले सब लोग खाना खा लेते ना, फिर मैं पकड़ा देती हूँ किसी को भी, फिर मैं बाद में खाना खाती हूँ आराम से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर भाभी और अम्मी ने सेम सेम ड्रेस पहना था, मैंने अभी देखा मैंने बोला अरे वाह इन दोनों ने सेम मैचिंग की हुई है। और ये तहसीन ने ना ऑनलाइन कुछ गिफ्ट मंगवाया था इब्राहिम के लिए, फिर तहसीन मुझे कह रहा था ये मैं खोल दूँ या जो है तुम खोल कर दिखाओगी। मैंने बोला उसको खोल दो, तुम ही खोल दो, दिखा दो इसमें क्या है और क्या लेकर आए हो, क्या मंगवाया है। ऐसे कुछ काटता हुआ दिखा दे वीडियो में अपने आपको। चलो खोलो इसको। अच्छा आई अबे केची मंगवा ले अम्मी की जहाज में बोरी से बांध के भेज देना। बोरी गिरे मेरा फर्नीचर से मैच हो रहा है, बड़े बच्चे का ही मैंने यही बोला। ये ऐसा है, बड़े बच्चे आगे कैसी नशीली है। ये ऐसा है और ये ऐसा क्या है? हाँ क्या होता है? हाँ बस बस नहीं इसके नीचे जाएगा। हाँ हाँ ये ऐसा है लेकिन दो सोफा भी बन गया और बेड भी बन गया। गिरे मंगवाया तूने, मैंने येलो दिखाया तुझे। येलो मैला हो जाता, इसने मुझे दिखाया था येलो, नहीं नहीं जो कल मैंने मुझे दो पसंद लेकिन आए मेरे थे, फर्नीचर। तो माशाल्लाह से सब लोगों ने मिलकर जो गिफ्ट्स दिए हैं इब्राहिम को और मुझे, वो छठी का सामान जो है ना गिफ्ट सारे के सारे भाभी यहाँ पर सजा रही हैं। और जो माशाल्लाह से अम्मी ने इब्राहिम की तैयारियां की हुई थी वो सब कुछ लगा रही हैं यहाँ भाई पर। ये लो अंबर लाए मुझे दे दो उसको। थैंक यू। और मेरी अम्मी है ये मेरी अम्मी है, नहीं वाला ये मेरी अम्मी है। मेरी अम्मी ने दिया है, ये मेरी अम्मी ने दिया है सोने का दिल। सोने का दिल मेरे पास ऐसे स्टार वाला अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह बोलिए। माशाल्लाह 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 1 2 3 4 दिल दिए अम्मी ने। 4 दिल चलो माशाल्लाह भाई, थैंक यू सो मच अम्मी। बहुत तो अम्मी ने मुझे गिफ्ट में दी है ये चैन और लॉकेट सेट दिया है, मतलब पूरा का पूरा। और ये हार्ट वाली जो अंगूठी है ना ये मेरे बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, तो अम्मी ने इसको थोड़ा बड़ा करके बनवाया है क्योंकि फिंगर्स का साइज़ थोड़ा चेंज हो गया था इसलिए। तो ये अम्मी ने ना रखा हुआ था अपने पास कि अंबर ये कुछ होगा ना मैं अंबर को तब दूंगी, तो अम्मी ने फाइनली आज दे दिया मुझे। और वो आदिल भाई ने गए हैं दावत में गए हैं, और ये ना उनका है ये शाजिब का है, और आंटी सारे गिफ्ट ले रहे हैं। ये शीजा का है, किसी को भी नहीं दूंगी। हाँ सारे आप ले ले, और ये आदिल भाई का, और ये वहाँ से खुबैब का, ये और ये किसका है? खुबैब। इसमें क्या है? शूज है। आ जाओ बुढ़िया तू आ जा। मैं आ जाओ भाई, आप इधर आ जाओ। हाँ उधर बैठता हूँ मैं। हाँ वही तुम्हारा
थैंक यू सो मच, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम, उठ जाओ जल्दी से। इब्राहिम। क्लिप चलवा लियो, ये पहनने में आ गया। नहीं क्लिप से बनाई, इसकी आदत बनाई। ये किसने बनाई है अम्मी? बनाई है अम्मी ने। और यहाँ पर ना बाजी इब्राहिम को गिफ्ट दे रही हैं। गिफ्ट में इन्होंने जो है दिया था ये अपना गोल्ड का रिंग पहना रही हैं इब्राहिम को, और साथ साथ में वार्डरोब दी है, मतलब अलमारी दी है इसको इब्राहिम की अलमारी आप लोगों को दिखाई थी। इसके अलावा जो इब्राहिम को कपड़े दिए हैं, मेरे लिए भी सूट लेकर आई हैं बाजी, तो अभी आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और ये सामने जो अलमारी रखी हुई है इब्राहिम की, वो मज़र भाई और बाजी ने दी है इब्राहिम को। ये बड़े काम की चीज़ है और ये बहुत काम भी आ रही है मेरे। तो खैर जो है यहाँ पर हमारे वैसे लड़के तो इतने ज़्यादा कोई गोल्ड पहनते नहीं, बल्कि इतने क्या बिल्कुल भी नहीं पहनते, क्योंकि हलाल ही नहीं है। पहली बात तो यही आ जाती है। दूसरा ये कि यहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन बस कुछ पिक्चर्स और वीडियोस बना के जो है ना उनको सेव करके रख दूँगी मैं इनको, क्योंकि ज़ाहिर है इब्राहिम को गिफ्ट मिली, इब्राहिम के उसको नाम की मिली है, तो इसलिए इसको रख दूँगी मैं। और वैसे होता ही है कि बच्चों की सारी इतनी छोटी छोटी फिंगर्स होती हैं, तो उनको आ ही नहीं रही होती हैं। अभी पिक्चर बनाने के लिए भी ना इब्राहिम के हाथों से पता नहीं कितनी बार तो रिंग गिर के नीचे गिर गई थी। फिर ढूंढते ढूंढते इसको भी मैंने वाला संभाल के रखी तो कहीं गुम ही ना हो जाए। और यहाँ पे बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बाजी जो है ना इसके लिए ड्रेस लेकर आई थी। जब इसको मैंने पहनाया ना, ये छोटा सा बॉस लग रहा था। ये बहुत प्यारा ड्रेस है, ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बाजी लेकर आई थी। मतलब बिल्कुल छोटा साइज़ है, बिल्कुल इब्राहिम के साइज़ का लेकर आई थी। ये भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। लगा, उसको पता ही नहीं है कोई क्या क्या दे रहा है, सोने में लगा दरिया पे सो रहा है। इसकी मैच भी हो रहा है हमारा। थैंक यू मामी। ये थोड़ा बड़ा है ना साइज। थैंक यू सो मच। हाथ देखो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। भाई कहाँ से पहनाए हैं? अंगूठे में पहना देते हैं हम। हाथ पे नहीं। ये रफ पहली उंगली में बना दी। तीन हो गई। हाँ 3 हो गई, अब लग रहा है पप्पी ले ली। पहले ही लग रहा था। चलो अब दिखाओ, तीनों एक साथ दिखाओ। बुलंद करे अल्लाह पाक, खुशहालियाँ दिखाए अल्लाह पाक, नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए वालिदैन का, है ना? ये सब प्यारा प्यारा तुम्हें भी खुशियाँ खुशियाँ दिखाए अल्लाह पाक हमेशा हमेशा। करीब से बनाए। माशाल्लाह से इतनी प्यारे लग रहे हैं इसके हाथ, माशाल्लाह माशाल्लाह इब्राहिम के। और यहाँ पर जो है ना अम्मी ने चांदी की पूंछियाँ दी हैं इब्राहिम को। ये तो खैर पहना रहेगा, अंगूठे में उतार के रख दूंगी। जूस डाल देते थे ना। हाँ। और फिर बेटे माने आपको चाहिए, अरे चूड़ियाँ ले मोए मोए क्या चीज तेरे ने मंगवाया अपने शक्ल का। ये क्या है? सोफा है वाला। हाँ सीधे बेड में बन जाएगा पूरा बिस्तर। और यहाँ जो है ना फिर मेरी मदर इन लॉ जो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, उन्होंने वो दिया मुझे। और साथ में ना चूड़ियों के 4 सेट लेकर आई थी, एक भाभी का, एक बाजी का, एक अम्मी का और एक मेरा, जो कि मैचिंग का लेकर आई थी। और इसके बाद जो है ना फिर शाजिब भी आ गए थे। शाजिब थोड़ा देर से आए थे लेकिन आ गए थे। और इसके बाद ना फिर अम्मी ने शाजिब का जो गिफ्ट था उनके हाथ में ही उनको पकड़ा दिया था कि भाई आपका गिफ्ट है और जो है ये आप ले लें। अच्छा जी, इसके बाद जो ना फिर पापा भी आ गए थे। पापा टूर पे गए हुए थे तो थोड़ा सा देर से आए थे पापा ना, तो यहाँ पे माशाल्लाह से पापा भी आ गए, सब लोग आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह से ना। बहुत अच्छा लगा कि आप आई। अल्लाह आपको मुबारक करे और ढेर सारी खुशियाँ दिखाए आपके घर में। अल्लाह पाक सबको दिखाए और दिल से दुआ है सबके लिए कि अल्लाह पाक जिनके औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद की खुशी दिखाए। तो खैर इस दुआ पे तो आप लोग भी आमीन बोल दीजिएगा। और साथ साथ में एक और बात कि मोहसिन भाई ने जो है ना वो प्लेट्स बनवाई थी इब्राहिम के नाम की, मतलब ज़ाहिर इब्राहिम की पैदाइश वगैरह सब कुछ इस पर लिखा हुआ है प्लेट्स पर ना। आप लोगों को पता होगा वो प्लेट्स कैसी होती हैं। तो इस तरह की प्लेट्स, मिठाई और बिरयानी ये सब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था छठी वाले दिन। और ये सारे गिफ्ट्स मिले थे इब्राहिम और मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना ये लॉन्च अम्मी का इस तरह से आधा तो भर चुका था। इसको खिलौने, कपड़े इस तरह की, और तकरीबन काफ़ी 1 साल तक इसकी चीज़ें चलेंगी। इतनी सारी चीज़ें अम्मी ने, बाजी ने, भाभी ने, तहसीन ने, पापा ने, मोहसिन भाई ने, सब ने मिलकर माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने जो है ना इसकी चीज़ें दी। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा देना।
और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अमरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।